आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। ATS ने बिहार और यूपी से 10 लोगों को गिरफ्तार कर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के फीडिंग नेटवर्क से जुड़े होने का दावा किया था। पकड़े गए लोगों में कुशीनगर का मुशर्रफ और WB है। वहीं बड़े भाई की गिरफ्तारी आतंकवाद के आरोपों में हुई तो विदेश से घर आया छोटा भाई भी डर के मारे गायब है। मुशर्रफ की मां का कहना है कि उनके बेटे को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। नहीं बेटा, हमारा बाबू एकदम गलत है बेटा, हमारा बाबू एकदम निर्दोष था बेटा, ये सब नहीं काम करता था बेटा। क्या करता था बेटा? कहाँ कब से गोरखपुर रह रहा है? ये जमीन के काम करता था, 3-4 साल से था। तो ये लोग फंसाए हमारे बाबू के। आखिर क्या लग रहा है, क्यों फंसाए होंगे? अब हमको नहीं मालूम है बेटा कि हमारे बच्चे को कहाँ ले गए लोग, अभी ये भी नहीं मालूम है कि हमारा बच्चा है कहाँ। फतेहपुर जिले में एक युवक ने अपने ही अपहरण की साजिश रचकर पिता से फिरौती की मांग की थी। वहीं पुलिस ने लंबी जद्दोजहद के बाद आरोपी युवक को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिस की लोकेशन जानने के बाद अपनी लोकेशन बदल दिया करता था, लेकिन पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड के आधार पर युवक को कानपुर से हिरासत में लेकर घटना का खुलासा किया। इसने अपहरण का स्वयं ही एक कुचक्र रचा, एक षड्यंत्र रचा और अपना बार बार अपनी बहन को ही मैसेज करता रहा अपने ही फ़ोन से, और अपने ही तरफ से अपनी हैंड राइटिंग में एक एप्लीकेशन भी लिखा और लिख करके अपने घर पे छोड़ गया। तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने कलेक्ट किया और उस पर जब पकड़ा गया, क्योंकि ये सारी फोर्ज चीज़ें थीं और जो कि इसने कन्फेस भी किया, तो इस पर जो है अभियोग भी पंजीकृत किया गया। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में घर के अंदर चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब समेत रैपर ढक्कन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि उसका भाई भागने में कामयाब रहा। कन्नौज में अजमेर शरीफ से जायरीनों को लेकर आ रही एक बस की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कुल 57 लोग सवार थे। हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फर्रुखाबाद में बेटे की शादी के लिए खरीदारी करने निकले परिवार के साथ बदमाशों ने सरे बाजार लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने नकदी समेत जेवर हथियारों के बल पर लूट लिए। फिलहाल एक सभासद समेत 5 लोगों पर नामजद और 3 अज्ञातों पर केस दर्ज किया गया है। बांदा में यूथ गैंग फॉर जस्टिस के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार के आरोपी जेई हनुमान प्रसाद पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन के दौरान दफ्तर पहुंचे अधीक्षण अभियंता चारू चंद्र जोशी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। बांदा में एक घर के अंदर आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। चंद रोज में बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन आग के साथ शादी की तैयारियां भी खाक हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंचे लेखपाल ने नुकसान का जायजा लिया है। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र स्थित उत्तर तकिया गांव में भीषण आग लगने से दर्जन भर घर खाक हो गए। आग की सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी घंटों बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग आधा दर्जन घरों को लील चुकी थी। इस घटना की चपेट में किसानों के खेत भी आए हैं, जिससे खेती का नुकसान भी हुआ है। आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। आगरा में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया, साथ ही 101 मालाओं का जाप किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी गई कि सबका साथ सबका विकास छोड़कर राम मंदिर बनाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। विवादों में रहने वाले मोगा नगर निगम की ओर से 2018-2019 का बजट पेश किया गया, लेकिन ये बजट हाउस की मंजूरी के बिना ही पास कर दिया गया, क्योंकि बजट की मीटिंग का करीब 28 काउंसलर ने बहिष्कार कर दिया था। लेकिन मेयर अक्षित जैन ने अपने गुट के 22 काउंसलर को साथ लेकर 59 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट पास कर दिया, जिसमें 49% वेतन, 30% विकास कार्य और 18% अन्य कार्यों पर खर्च किया जाएगा। बजट का मीटिंग होती है, 50% का कोरम है। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਵੇ। मोगा में 211 शराब के ठेकों के लिए ड्रॉ निकाले गए, जिसके लिए 23 ग्रुप बनाए गए थे, जिससे करीब 113 करोड़ का रेवेन्यू आने की बात कही जा रही है, जबकि पिछले साल 116 करोड़ का रेवेन्यू था। इस साल देसी शराब की बोतल 20 से 30 रुपए तक सस्ती हुई है, जबकि अंग्रेजी शराब की बोतल 40 से 50 रुपए सस्ती हो गई है। पूरी जानकारी मोगा के डिप्टी कमिश्नर दिलराज सिंह ने मीडिया को दी। फिरोजपुर के गांव बाजे में रहने वाले एक गरीब किसान की दुकान को पूर्व सरपंच ने गिराकर कब्जा कर लिया था। साथ ही परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके विरोध में जबर विरोधी संघर्ष समिति ने एसएसपी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया और नेताओं समेत पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। ठाणे के मुमरा में 3 तलाक बिल के विरोध में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन और शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आईं। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे लिए शरीयत के आधार पर बेहतर फैसला लेना जानता है, लिहाजा 3 तलाक बिल का विरोध किया जा रहा है। अगर अपनी बीवी को तलाक कहेगा तो उसे 3 साल की सजा दी जाएगी। देखिए, हमारे मुसलमान मर्द पहले से ही बेकसूर जेलों में बंद है। अब इस सूरत में और उन्हें 3 साल की सजा दी जाएगी तो मुसलमानों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और गिरना जाएगा और मुसलमान पस्त से पस्त हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि हुकूमत के मुतालिक अगर तलाक दी गई 3 बार तो वो तलाक मानी नहीं जाएगी और 3 साल के बाद शौहर अपनी बीवी के पास जा सकता है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि वो दोनों एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे और जो रिश्ता उन दोनों के दरमियान कायम होगा वो सरासर नाजायज होगा और फिर जो उनसे औलाद होगी वो जिना के ज़िम्रे में नाजायज होगी। इसीलिए हुकूमत की बुनियाद ही खराब हो जाएगी। तो हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों की बुनियाद को ही खराब कर दिया जाए ताकि आने वाली नस्लें कुछ काम की। दमोह सागर हाईवे पर स्थित नवजागृति स्कूल के सामने कपड़े में लिपटी एक बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। एक वाहन चालक ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की माने तो बच्ची मानसिक रूप से दिव्यांग है। शायद यही वजह है कि बच्ची के माता पिता ने उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। आरक्षक द्वारा एक बच्ची को लाया गया है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और नवजागृति स्कूल के सामने लावारिस स्थिति में पड़ी हुई पाई गई थी, जिसको हमारे जिला चिकित्सालय में लाके भर्ती कराया गया। इसकी पुलिस सूचना हम लोगों द्वारा तत्काल कोतवाली को भिजवाई गई और उसको अभी जिला चिकित्सालय में भर्ती करके इलाजरत करके रखा है। उमरिया जिले में 36 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे संयुक्त संविदा कर्मचारी संघ ने बीरबल की खिचड़ी की तर्ज पर संविदा की खिचड़ी पकाई और संविदा की खिचड़ी पकने का इंतजार कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं मीटर वाचक संघ भी अपनी मांगों को लेकर पिछले 20 दिन से हड़ताल पर है। सतना जनपद की पंचायत रामपुर भगेलान के पंचायत सदस्य गोरेला प्रजापति की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।